नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। काफी समय से जो परिस्थितियां बनी हुई है रीट की, और विद्यार्थी बहुत सारे जो प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि सर कुछ इस पे बताइए, क्या है, कैसे है। आज का जो वीडियो है साथियों, विद्यार्थियों की जो मनोदशा है, जो परिस्थितियां जैसी बनी हुई है, और विद्यार्थियों को आगे क्या करना चाहिए, किस तरीके से भटकाव आ रहा है, दिशा में भटकाव, और जो चीज है जो मैंने देखी है, ऑब्जर्व की है, उसके आधार पर बताना चाहूंगा। उससे पहले एक दो बात क्लियर कर दूं, क्योंकि वैसे तो विद्यार्थी जुड़े हुए 1.25 लाख विद्यार्थी है, तो वो सभी जानते हैं कि मैं क्या कार्य करता हूं और कैसे किस तरीके से बताता हूं। लेकिन ये जो जैसे वीडियो होते हैं ना, तो कुछ नए अभ्यर्थी भी जुड़ते हैं, वे भी देखते हैं, और वो मतलब पूर्वाग्रह से ग्रसित कुछ विद्यार्थी होते हैं जिनकी पहले से एक धारणा बनी हुई होती है, उसी आधार पर देखते हैं। उन्हें बता देना चाहूंगा सबसे पहले कि न तो ये कोई कोचिंग संस्थान है, न मेरी कोई ऐसी कोचिंग संस्था है, या न मुझे इससे कोई हित होने वाला है, न फायदा है न नुकसान है। मैं मेरा प्रयास करता हूं और क्लासेस निःशुल्क रूप से यूट्यूब पर इसी चैनल पर मैं पढ़ाता हूं विद्यार्थियों को। रीट के अंदर भी पढ़ाया, सेकंड ग्रेड की भी चल रही है, फर्स्ट ग्रेड की भी चल रही है, जिसके लिए विद्यार्थियों से मैं न तो कोई शुल्क लेता हूं और न भविष्य में कोई शुल्क लूंगा। बस मेरे कार्य करने का तरीका यही है। दूसरी चीज कि रीट के जो विद्यार्थी है उनकी मनोदशा मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, क्योंकि मैंने खुद 2016 वाली रीट के अंदर जिस तरीके से मेहनत की थी और जिस तरीके से रैंक बनाई थी, तो उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है, एक बेरोजगार अभ्यर्थी की कितनी आशाएं होती है, वो कितनी मेहनत करता है, इससे भली भांति वाकिफ हूं। इसके अलावा जैसे इस 2018-21 वाली रीट के अंदर विद्यार्थी तैयारी कर रहे थे, तो मैं खुद भी उनके साथ में जाग जाग कर उनको पढ़ाया था। यहीं पर इसी बोर्ड पे जो है उनको कई सारी क्लासेस, ट्रिक्स वगैरह सारी चीज पढ़ाई, मोटिवेट किया, उन्हें हिम्मत नहीं हारने दी, सारी चीजें उनके साथ में अटैचमेंट इतना अच्छा सा रहा। अब जब परिस्थितियां ऐसी आती है कि उन्हें कुछ भी आगे नहीं दिख रहा है कि क्या परीक्षा रद्द होगी या परीक्षा सफल होगी, किस तरीके से, हर चीज के साथियों अब समझना इस बात को कि कोई भी चीज होती है ना, उसके दो पहलू होते हैं। यहाँ पे भी दो पहलू हैं। एक पक्ष उन विद्यार्थियों का है जो चाहता है कि रीट की परीक्षा रद्द हो जाए, कि पेपर जो है एसओजी ने जैसे बताया कि लीक हुआ है और उसमें कई लोगों की संलिप्तता है, तो पेपर रद्द हो जाना चाहिए। दूसरा पक्ष वो है जिन्होंने मेहनत करके अच्छे नंबर लाए हैं और वे चाहते हैं कि हमारी 2-3 साल की मेहनत है, इसके पीछे किस तरीके से मेहनत करते हैं, हम नंबर लाते हैं, तो ये रद्द नहीं होनी चाहिए, दोषियों को सजा होकर भर्ती क्लियर हो जानी चाहिए। ये दो पक्ष हैं, ईमानदारी से बता रहा हूं जो चीज आपके सामने है। अब दोनों पक्ष अपनी अपनी इच्छा चाहते हैं, सभी चाहते हैं कि वो जो चाहे वो हो, लेकिन होगा क्या ये कोई भी नहीं जानता। इस दरमियान क्या होता है कि अभी जैसे मैं देखता हूं सोशल मीडिया का बाजार गर्म रहता है, चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, हर जगह विद्यार्थियों ने पढ़ना छोड़कर कमेंट, पोस्ट, ये सारा सिस्टम चालू कर दिया है। अब साथियों, जब ऐसी परिस्थितियां बनती है कि कोई पेपर मतलब बहुत मेहनत करके एग्जाम दिया जाए और वहां पे ये सुनने को मिले कि पेपर रद्द हो गया या एग्जाम से पहले पेपर लीक हो गया, तो जो उस विद्यार्थी पर बीतती है ना, वो वही विद्यार्थी जान सकता है। मैं भी इतना नहीं उसका दर्द बयां कर सकता जितना वो दर्द सहता है। लेकिन विद्यार्थी कमजोर नहीं है, ये ध्यान रख लेना आप बात। मैं आज का वीडियो जिस लिए लाया हूं उसे पूरा सुने और उसके मतलब उद्देश्य को समझें, तो आपके लिए बेहतर होगा। अब विद्यार्थी क्या गलती करते हैं और उन्हें क्या करना चाहिए, उस पर भी मैं बात करूंगा। मान लीजिए ऐसी परिस्थितियां बनी हुई है, एसओजी अभी भी जांच कर रही है, सारी चीजें हैं, और ये मांग भी जायज है कि निष्पक्ष रूप से जांच होकर दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। जब तक दोषियों को सजा नहीं मिलेगी, ऐसी घटनाएं भविष्य में भी हो सकती है, क्या गारंटी की नहीं हो, तो दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, जो जायज मांग है, जो एसओजी कर रही है जांच। और हम जैसे कि शिक्षक है या वो यही चाहेंगे कि विद्यार्थी का हित हो, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी उनके साथ में न्याय हो, और यही सभी चाहते हैं। अब आप लोग जैसे कई जगह मैं देखता हूं कि जैसे कोई कोचिंग वाला साथ नहीं दे रहा, या कोई भी चैनल या वो ऐसे मतलब आ रहे नहीं है खुल के, तो उसके पीछे साथियों आप कारण को समझें। कारण ये है कि मान लीजिए मैं ही कोई पक्ष रखता हूं, तो हर जगह दो पक्ष होते हैं ना विद्यार्थियों के, एक पक्ष कहेगा ऐसे, एक पक्ष कहेगा ऐसे। मान लीजिए इस पक्ष का साथ दिया तो दूसरा पक्ष कहेगा हमने क्या किया, हमारे साथ में अन्याय है। इस पक्ष का साथ दिया तो ये पक्ष कहेगा हमने क्या किया, हमारे साथ में अन्याय है। इसलिए कोचिंग संस्थाएं वगैरह सब जो है इस चीज से बचती है। मैं निष्पक्ष रूप से आपके सामने बात रख रहा हूं, जो वस्तु स्थिति है उससे अवगत करवा रहा हूं, और जो मैं हमेशा ही वस्तु स्थिति से अवगत करवाता हूं, और विद्यार्थी मुझसे जुड़े इसीलिए रहते हैं
क्योंकि एक तो उन्हें मतलब क्वालिटी कंटेंट पढ़ने को मिलता है, दूसरा जो है वही बात कहता हूं जो हकीकत है, न तो इससे मुझे कोई फायदा है और न नुकसान है, ठीक है ना। अब मान लीजिए मेरा कर्म क्या है, मेरा कर्म तो है, मान लीजिए रीट रद्द भी होती है या नहीं भी होती है, मेरा कर्म है मैं आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट नियमित और निःशुल्क रूप से क्लास के रूप में दूं, और जो दे भी रहा हूं और आगे भी दूंगा। तो मैं अपनी तरफ से ये कर सकता हूं कि मैं आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से पढ़ा सकता हूं, जैसे पहले भी पढ़ाया और आगे भी पढ़ाऊंगा। लेकिन ईमानदारी से, और विद्यार्थियों से भी ये अपेक्षा करूंगा कि वे भी ईमानदारी से पढ़ें, किसी तरह के कोई इन सब जो घटनाएं होती है इनमें वो उन्हें बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना है, क्योंकि ये विद्यार्थी के लक्षण नहीं है। आप समझें इस बात को। अब देखो, अब विद्यार्थी कहां गलती करते हैं, मान लीजिए ये सब माहौल चलता है, अब सोशल मीडिया पर कभी किसी पर लांछन लगाते हैं, कभी किसी पर, जबकि उनको खुद भी उसकी तह पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन कहा सुना इधर का इधर, इधर का इधर, इधर का कॉपी इधर पेस्ट कर दिया, इधर का इधर फॉरवर्ड कर दिया, ये चीज चलती है। उसमें क्या होता है, आप जानते नहीं है, आप समझते हैं मैंने पोस्ट कर लिया और मैंने डिलीट भी कर दिया, चला गया, वो हमेशा के लिए डिलीट नहीं होता। आपके कैरियर के प्रति आपको सजग रहना पड़ेगा। मैं आज आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने कई विद्यार्थियों को देखा है। देखो, एक दूसरे पर छीटाकशी करने से कोई मतलब नहीं है, जो जांच है ना वो जैसे होनी है वैसे ही होगी। आप मान लीजिए कई विद्यार्थी कहें हम पोस्ट नहीं करेंगे, यदि कमेंट नहीं करेंगे तो जांच नहीं होगी। क्या ऐसा हो सकता है कि आपके कमेंट करने पर ही एसओजी के आपके सारे एक एक कमेंट को देखकर ही जांच करेगी? नहीं, यहां पे अपन गलती करते हैं, अपन कमेंट करके सिर्फ अपनी भड़ास निकालते हैं, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। और उसे पढ़ने वाले भी आपके जैसे दो चार बंदे होते हैं, वो पढ़ते हैं, और उसमें से ही कहीं कहीं मतलब एग्रेसिव होकर ऐसी बात आप कह देते हो या ऐसे पोस्ट कर देते हो जो किसी व्यक्ति पर सीधा प्रत्यक्ष रूप से चला जाता है, तब फिर आपकी समस्या खड़ी होती है। समस्या ये होती है उनके द्वारा कार्रवाई की जाने पर, आप भले मान लो डिलीट भी कर दोगे उसको, क्या होगा? हमेशा आपने ध्यान दिया होगा कोई भी चीज स्थायी रूप से डिलीट नहीं होती है। यदि डिलीट करते हो आप, मान लीजिए मोबाइल की कोई फाइल डिलीट करते हो, तो डेटा रिकवरी वाले होते हैं वो कैसे निकाल देते हैं? निकाल देते हैं ना। तो डिलीट नहीं होती, वो संपीड़ित होती है फाइल। इन चीजों को आपको समझना होगा। फिर बाद में ये आपको तो अभी लंबा कैरियर देखना है, और आप यहीं छीटाकशी में और इसमें पढ़ोगे तो कैसे होगा? कुछ विद्यार्थी कहते हैं सर हमने इतनी पढ़ाई की, हमारा पढ़ा हुआ व्यर्थ हो जाएगा, वेस्ट चला जाएगा। पढ़ा हुआ कभी भी वेस्ट नहीं जाता साथियों। मान लीजिए इनमें कुछ ऐसी चीज होती है, जैसे मान लीजिए कि रद्द हो गई या नहीं भी हुई, ठीक है ना, मान लीजिए एक बार की जैसे रद्द होती है और वापस से एग्जाम हो या कुछ ऐसा हो, तो आपका पढ़ा हुआ जो है वो आपके काम नहीं आएगा क्या? हाँ, ये है कि आप इसी समय सफल हो जाते और जॉब ले लेते, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिले होगा, कैंसिल नहीं होगा वो। मतलब कहने का मतलब आपकी जो सफलता है वो कैंसिल नहीं होकर पोस्टपोन होती है, और आपके यहाँ पे मान लीजिए सिर्फ आप सेलेक्ट हो रहे थे, चयनित हो रहे थे, और यही ज्ञान है इसमें, और आपका ज्ञान मिलेगा तो आपकी रैंक बनेगी शानदार तरीके से। और ये चीजें जो है बहुत कम विद्यार्थी समझ पाते हैं। और विद्यार्थी का सबसे बड़ा जो गुण होता है वो है धैर्य और संयम। यदि आप संयम खोते हो तो आप सब कुछ खो देते हो, ये ध्यान रख लेना। आप धैर्य आपके अंदर नहीं है तो आपके अंदर कुछ भी नहीं है। विद्यार्थी के जो लक्षण है उन्हें आप किताबों में तो बहुत पढ़ते हो सैद्धांतिक तरीके से, लेकिन जब उसे प्रैक्टिकल में इंप्लीमेंट करने का समय आता है तब आप उसे खो देते हो। और कहीं पे कोई किसी के ऊपर आरोप लगा रहा है, कोई पता ही नहीं है अपन को कि अपने पास में क्या सबूत है या नहीं है, या कुछ भी नहीं पता नहीं है, फिर भी हम आरोप प्रत्यारोप करते हैं। मैं यहाँ पे किसी का भी पक्ष नहीं ले रहा हूं, न सरकार का, न मैं बिल्कुल तरीके से निष्पक्ष तरीके से बात कर रहा हूं, और विद्यार्थी जो गलतियां कर रहे हैं उनको बता रहा हूं, ताकि आपके आने वाले कैरियर के साथ में किसी तरह का कोई खिलवाड़ ना हो। मान लीजिए ऐसे एग्जाम ये जैसे चल रहा है और आप कोई ऐसी टीका टिप्पणी कर देते हैं और कोई कहीं परिवाद दायर हो जाता है और फिर आपके ऊपर ये चलता है, तो आप बताइए कि क्या इस एग्जाम के अलावा दूसरा एग्जाम भी आप दे सकते हैं? फिर देंगे तो क्या उसमें आपके लिए समस्या नहीं आएगी? इन चीजों से बचना चाहिए। और कुल मिलाकर देखो, पढ़ाई की हुई तो वेस्ट जाएगी नहीं, जितना आपने ज्ञान प्राप्त किया वो तो रहना ही रहना है आपके पास में, वो आपके पास में कोई छीन नहीं सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको संयम के साथ में काम लेना है और धैर्य के साथ काम लेना है। जो कार्रवाई हो रही है, अब देखो ऐसा तो नहीं है कि आप कमेंट करना बंद कर दोगे तो कार्रवाई बंद हो जाएगी, ये तो है नहीं। अब तो कई जगह सदन में भी मुद्दा उठा है और अखबार मीडिया वगैरह रोज कोई ना कोई प्रकाशित कर रहा है कुछ ना कुछ। तो सिर्फ आपकी कमेंटबाजी और इस चीज से तो मतलब अब होगा नहीं कि हम नहीं करेंगे तो ये रुक जाएगी।
मैं विद्यार्थियों को सचेत करना चाहता हूं कि आप थोड़े से मतलब इसके प्रति जागरूक हैं और अपने कैरियर के प्रति जागरूक होकर ऐसी छिटाकशी से और ऐसी चीजों से बचे जो आपके कैरियर के लिए समस्या खड़ी कर सकता है। आपने बहुत मुश्किल से बीए, एमए, बीएड पास करके यहां तक पहुंचे हैं, उसके बाद में आपके 2-4 कमेंट कहीं आपके पूरे कैरियर को खराब कर दे तो आपको कैसा लगेगा। इसलिए इन चीजों से बचना चाहिए। चाहे कहीं भी आप कमेंट कर रहे हो, कहीं भी पोस्ट कर रहे हो, सोच समझ के करें, क्योंकि व्यक्ति के मतलब आप राष्ट्र निर्माता के पद के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपकी सोच उस तरीके की होनी चाहिए, संयम होना चाहिए, आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। ये चीजें ध्यान रखनी है। मैं इसीलिए आज का वीडियो बनाना पड़ा, क्योंकि बहुत दिग्भ्रमित हो गए हैं विद्यार्थी। जहां देखते हैं सारा ये सब कुछ देखने को नजर आता है, तो इन चीजों से बचना चाहिए साथियों। अब जैसे जो कार्रवाई चल रही है, 2-4 दिन इंतजार करें, कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकल के सामने आएगा तो उसका इंतजार करें, फिर उसके अनुसार आपको देखो आगे पढ़ाई करनी, क्या करना है वो सब। अभी जैसे मुझसे पूछोगे या किसी और से पूछोगे सर क्या हो रहा है, रद्द होगी या नहीं होगी या कैसे, किसी को कोई पता नहीं है। सारा सब कुछ भविष्य के गर्भ में दबा है। जब एसओजी की रिपोर्ट आएगी, सारा आएगा, तब पता चलेगा कि क्या है। तो आपको क्या करना है, जो भर्तियां आगे आ रही है उनकी तैयारी जारी रखनी है। ये मान लीजिए ये इसमें क्या हो रहा है, रेट में इंतजार करें, इसके अलावा आप कुछ कर भी नहीं सकते। और आप करते हैं तो देखो आपका निर्णय है, मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इंतजार करना ही यहाँ पे क्या आपको इंतजार करना पड़ेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो इसके अलावा सर क्या करें, तो इसके अलावा ऐसा है कि वैकेंसी कभी भी मान लीजिए सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की कोई फिक्स थोड़ी है कि इस दिन ही आएगी या इस दिन के बाद ही आएगी, कभी भी आ सकती है, फिर वापस वो भगदड़ मचेगी। तो आपका जो पड़ा हुआ ज्ञान था उसको यहाँ पे काम में लीजिए आप। फिर ये यहाँ पे फिर आप ऐसा नहीं हो कि यहीं पे पिछड़ जाओ पीछे। तो यहाँ पे आपको अब आगे भविष्य का देखते हुए आपको आगे की तैयारी जारी रखनी चाहिए। यदि मैं आपकी जगह होता तो मैं भी तैयारी आगे के एग्जाम की शुरू कर चुका होता, क्योंकि मैंने इतनी पढ़ाई की है ना, उसको मैं ब्रेक करके वहां पे खराब नहीं कर सकता। आपने इतनी पढ़ाई की है, आप 2-4 महीने का गैप देते हो तो वो वापस से पढ़ना पड़ेगा इतना सारा, और यहीं से आप वापस करते हो तो आपको वो पूरा पूरा हेल्प करेगा और आगे आपको ले जाने में मदद करेगा और आप एक बहुत अच्छे स्तर पे होंगे। तो जीके और ये चीजें ऐसी होती है साथियों कि आपने ब्रेक ले लिया तो आपको बहुत कुछ नुकसान हो जाता है। तो इसलिए इसमें कंटिन्यूटी बना के रखें, कहीं भी छींटाकशी करने से बचें, कहीं भी ऐसे कमेंट लिखने से बचें जो आपत्तिजनक हो सकते हैं, जो आपके लिए समस्या खड़ी कर सकते हैं। ये चीजें मेरे आज के वीडियो का मुख्य उद्देश्य यही था कि विद्यार्थी जो एक दिशा से भटक रहे हैं ना, भटकाव आ रहा है, उनको कहीं ना कहीं एक सही दिशा देने की जरूरत वापस महसूस की मैंने। अब एक शिक्षक का परम कर्तव्य भी यही है कि शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों को सही मार्ग दिखाया जाए, सही दिशा दिखाई जाए। अब ये विद्यार्थी के ऊपर है कि उसे उस मार्ग पर चलना है या नहीं चलना है, उसे वो सही लगता है या नहीं। उसमें भी अब कई विद्यार्थी खुद का निर्णय लेते हैं और सभी का अपना निर्णय होता है। मैं आपको जो सही मार्ग है वो दिखा चुका हूं कि आपको इन सब चीजों से बचना है, क्योंकि आपका विद्यार्थी जीवन है। आप नहीं चाहते इसके अंदर कोई भी व्यवधान पड़े। आगे और भी एग्जाम आ रहे हैं, इसे एक बार यहीं पे आपको भूलकर आगे की तैयारी करनी पड़ेगी। हकीकत तो यही है। बाकी अब आप अपनी अपनी इच्छा से स्वतंत्र है कि नहीं सर तो ऐसे बोल रहे हैं वैसे बोल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो आप मुझे कह दोगे या किसी और को कह दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका कैरियर, आपका जीवन आपको देखना है। मैं तो यही कहना चाहूंगा, कई जगह मैं देखता हूं अच्छा नहीं लगता है कि एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी कर रहे हैं, विद्यार्थी पर। दो पक्ष हमेशा होते हैं, कभी किसी व्यक्ति पर कर रहे हैं, कभी किसी संस्था पर कर रहे हैं। अच्छा नहीं लगता। ये चीजें विद्यार्थी के लक्षण नहीं है। सच्चे विद्यार्थी के लक्षण ये नहीं है। यदि आप वास्तव में अपने कैरियर के अंदर कुछ पाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, आप हकीकत में विद्यार्थी जीवन को सफल करना चाहते हैं, तो आपका जो कर्म है वो यही है कि आपको नियमित अध्ययन करना पड़ेगा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी आए। ये परिस्थितियां हैं, आपकी सिर्फ ज्ञान की परीक्षा नहीं होती है एग्जाम के अंदर। आपके ज्ञान के साथ में आपके धैर्य की परीक्षा होती है, आपके संयम की परीक्षा होती है, आपके सारे शील गुणों की परीक्षा होती है। आपने साइकोलॉजी में शील गुण पढ़े हैं, तो सारे शील गुणों की परीक्षा होती है कि आप खरे उतरते हो तो आप सफल होते हो, और यदि वहां खरे नहीं उतरते हो तो आप फिर वापस से प्रयास करना पड़ता है आपको। ये चीजें हैं साथियों। उम्मीद कर रहा हूं कि आप इन चीजों को समझ रहे होंगे। मैं मेरी तरफ से समझाने के सारे मतलब जो आपके मन में शंका थी वो थी। अब कई जने कहेंगे कि सर आप बताइए हमें कि रेट रद्द होगी या नहीं होगी, इसका भी मैं जवाब दे चुका हूं। एसओजी की रिपोर्ट जो आ जाएगी उसमें ही पता चलेगा, चाहे मैं कह दूं चाहे कोई दूसरा
अध्यापक कह दे या कोई भी अनुमान लगा दे, इसका कोई अनुमान नहीं है, कोई भी अनुमान नहीं है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। सारा सारा भविष्य के गर्भ में दबा है। तो इसलिए इस चीज से संबंधित सर्च करने, इधर उधर देखने, इसके पीछे ही समय गंवाने से बेहतर है आप समय का सदुपयोग करें। सबसे कीमती समय चीज जो आज के समय में है वो समय ही है, और यदि इसका सदुपयोग करोगे तो ये समय आपको अच्छा समय दिखाएगा। इस चीज को समझ लेना साथियों। बड़ी पीड़ा होती है जब कभी विद्यार्थी इधर उधर समय व्यर्थ करते हैं, मैं देखता हूं, बड़ी पीड़ा होती है। हमारे पास में समय ही नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, बताओ 3-4 घंटे से ज्यादा की नींद नहीं ले पाता हूं। आप लोगों के लिए प्रयास करते रहते हैं कि विद्यार्थी कैसे अच्छी तरीके से पढ़े, उनके सामने कैसे अच्छा सा अच्छा कंटेंट उनको मिले, और वो भी मतलब बिल्कुल जो अंतिम पंक्ति का विद्यार्थी है उस तक भी पहुंचे, ये प्रयास रहता है। तो उसके लिए देखो, अपने शरीर को शरीर नहीं समझा जाता, एक मशीन की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन इस भावना को आपको समझना होगा कि जो हमारे लिए प्रयास कर रहे हैं, कम से कम उनके लिए हम पढ़ लें। हमारे माँ बाप जो सपने देख रहे हैं उनके लिए हम पढ़ लें। पढ़ना ही आपका कर्म है और आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, इसका कोई विकल्प नहीं है। कुल मिला के साथियों यही कंक्लूजन है इस वीडियो का कि दिग्भ्रमित नहीं होना है, इधर उधर छींटाकशी से बचना है, इंतजार करें क्या होता है, निर्णय क्या आता है, और आगामी जो भर्तियां आ रही है उनकी तैयारी अभी से शुरू करें। बिल्कुल भी समय नहीं है आपके पास, ये समझ के कल एग्जाम है ये समझ के आज तैयारी करनी है आपको। इन्हीं संदेश के साथ उम्मीद है कि आप सभी ये चीज समझ रहे होंगे, और ऐसी और कोई आपकी कोई क्यूरी होगी इससे रिलेटेड या कोई और एग्जाम से रिलेटेड, उससे रिलेटेड मैसेज संदेश जो है बनाकर दे दिया जाएगा। और 2-3 दिन आपको डिजिटल बोर्ड और डिजिटल स्टूडियो के लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अपना सेटअप का काम चल रहा है लगभग, इसीलिए क्लासेस 2-4 दिन ब्रेक रहेगी। ये सभी विद्यार्थी जानते हैं, कल वीडियो बनाकर इसकी जानकारी दे दी गई थी। तो उम्मीद है कि आप सही निर्णय लेंगे और इन सब चीजों से बचेंगे, ताकि आपके लिए आपका कैरियर जो है वो बचा रहे। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।